नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंकर्स के पेंशन अपडेशन के संबंध में हमारे एक सीनियर बैंकर्स ने एक एनालिसिस करके भेजा है। मैं आपसे शेयर करता हूं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। रिटायरीज के 27 वर्षों के लंबे संघर्ष के बावजूद, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में बात करें। रिटायरीज के 27 वर्षों के लंबे संघर्ष के बावजूद पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। बार बार रिटायरीज और रिटायरीज एसोसिएशनों के पत्राचार, कम्युनिकेशन, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IBA, UPO के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सांसदों के अनुरोध के साथ साथ न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। क्या विभिन्न संगठनों द्वारा न्यायालय व IBA, UPO के साथ पेंशन अपडेशन पर हो रहे प्रयास व संघर्ष सही दिशा की ओर हम जा रहे हैं अथवा हम भटक गए हैं, जिसके कारण अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इस बारे में हम अब बातें पूरी चर्चा करते हैं। रिटायरीज की पेंशन अपडेशन नहीं करने के लिए बैंक व IBA, UPO से मिलकर तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। पेंशन रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन का कोई प्राविधान नहीं है। उनका कहना है पेंशन संशोधन के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। पेंशन फंड कास्ट ऑफ फंड, पेंशन फंड स्कीम से दी जाती है, सरकारी पेंशन की तरह नहीं है जो बजट से होती है। इसलिए रिटायरीज को सरकारी पेंशन से समानता की मांग नहीं की जानी चाहिए। IBA का यह तर्क यह भी है कि पेंशन अपडेशन रेगुलेशन 1995 में कोई प्रोविजन नहीं है। यह बात IBA ने सरकार को, कोर्ट को भी कई बार एफिडेविट देकर कह चुकी है। पेंशन रेगुलेशन की धारा 35(1), 56 तो है, पर वे स्पष्ट नहीं करते कि पेंशन अपडेशन होनी ही चाहिए। कोर्ट्स के अनुसार पेंशन रेगुलेशन 1995 में यह स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए, तभी राहत आपको मिल सकेगी। क्लास रेगुलेशन 35(1) व 56 में सब गोलमाल करके लिखा गया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इन धाराओं में RBI पेंशन रेगुलेशन की तरह या अनुसार पेंशन अपडेशन की बात कही गई है, परंतु RBI पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन की बात स्पष्ट रूप से उल्लेख है। सोचने की बात है, अगर लिखा होता तो RBI में रिटायरीज को पेंशन अपडेशन के लिए 20 वर्षों का संघर्ष नहीं करना पड़ता। RBI में पेंशन अपडेशन होने के कारण हैं एकजुटता, यूनाइटेड होना। सभी वर्किंग RBI ट्रेड यूनियंस, RBI रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, RBI बैंक बोर्ड मेंबर्स तथा RBI द्वारा सरकार को रिकमेंडेशंस होने के कारण 31 अक्टूबर 2012 तक के रिटायरीज के लिए 2019 में पेंशन अपडेशन संभव हो पाया। अब RBI रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1/11/12 से लेके 31 अक्टूबर 22 के रिटायरीज के लिए पेंशन अपडेशन की मांग उठाई जा रही है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंकों में हम रिटायरीज के लिए यूनाइटेड होना पॉसिबल नहीं है? परंतु एक बात अवश्य है कि 2019 से RBI ने पेंशन अपडेशन 12 तक का रिटायरीज को लागू कर दिया, तो अन्य बैंकों के साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। RBI की तर्ज पर ही सरकार को जांचा परखा, बिना किसी विवाद विचार विमर्श के RBI फार्मूला के हिसाब से अन्य बैंकों में भी पेंशन अपडेशन कर भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि पेंशन अपडेशन पर गलती कहाँ हुई, कहाँ पे चूक हुई। इस बात पर तो अवश्य विचार करना चाहिए। गलती पेंशन रेगुलेशन 1995 के बनते समय हुई। बिना देखे बिना पढ़े नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के कारण जल्दीबाजी में हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि एक वर्ग उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट में पेंशन रेगुलेशन के विरोध में स्टे लेने का प्रयास कर रहा था।
आईबीए उस परिस्थिति का फायदा उठाकर अपने हिसाब से रेगुलेशन बना जल्दी में हस्ताक्षर करवा लिए। पेंशन रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन की बात जानबूझकर या अनजाने में लिखने से रह गई या छोड़ दी गई, जबकि 93-94 के समझौते में पेंशन अपडेशन का उल्लेख स्पष्ट था तथा सभी नेताओं के हस्ताक्षर भी सरकार के ऑफिशियल के साथ है। इसका मतलब पेंशन रेगुलेशन 1995 अपने आप में अधूरा है तथा अमेंडमेंट की करने की जरूरत है, यानी सुधार किया जा सकता है। अभी तक पेंशन रेगुलेशन को सुधारने का प्रयास ईओबीयू के नेताओं ने नहीं किए हैं। जब भारत के संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है तो पेंशन रेगुलेशन में क्यों नहीं हो सकता है? जब बड़े से बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड हो सकते हैं तो इसे क्यों नहीं किया जा सकता है? बल्कि इसे अमेंडमेंट ना कह करके भूल सुधार कहें तो ज़्यादा अच्छा है। हम सबको ईओबीयू के नेताओं से अनुरोध तो करना है, पर हमारी समस्याओं को हल करना या न करना उनकी मर्जी है, क्योंकि अब जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को पेंशनर का कोई ध्यान नहीं है। रिटायरीज का काम तो ईओबीयू को करना ही हमारा मानना है। रिटायरीज के बिना ईओबीयू अधूरा ही है। और चलते चलते 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन पर बैंकिंग के अधिकारीगण सहमत तो हैं कि 2002 से पहले रिटायर्ड साथियों वह 2002 के बाद रिटायर्ड साथियों का डीए एक समान होना चाहिए, पर पहल कौन करे? संगठनों की ओर से तो कोई स्ट्रांग डिमांड है ही नहीं। अब सरकार चाहती है कि डीए को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1960 से बदलकर 2016 कर दिया जाए, पर बैंकिंग में तभी संभव और सार्थक होगा जब 2002 से पहले के रिटायरीज का डीए 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो जाता। एक खबर के अनुसार 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन विचाराधीन है और बहुत ही जल्द फैसला होने की संभावना है। 100 बात की एक बात। जी हाँ, रिटायरीज की समस्याओं पर सफलता प्राप्त करनी है तो हम रिटायरीज व रिटायरी संगठनों की एकता यानी यूनाइटेड होना जरूरी है। तभी हम सब मिलकर रिटायरी संगठन मिलकर सरकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम सब बातें भूलकर केवल एकता ही हम रिटायरीज का सबसे बड़ा हथियार है। हम रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन से, सारे एसोसिएशन से ये मांग करते हैं कि आप एकजुट हो जाएं, आप एक प्लेटफॉर्म पे आएं, ताकि आपकी क्षमता, आपकी बार्गेनिंग पावर, आपकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो जाए कि गवर्नमेंट को उसको आगे झुकना पड़े, हमारे जेन्युइन और लेजिटिमेट मांगों को मानना पड़े। लेकिन जब तक हम अलग अलग रहेंगे, अपनी अलग अलग बातें करेंगे, तब तक हमारी सुनवाई कदापि नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।